कश्मीर घाटी में सर्दी इस समय अपनी चरम पर नजर आ रही है। रात का पारा लगातार नीचे आता जा रहा है और कई जगहों पर जो जमाव बिंदु है वो नीचे पहुंच चुका है। तापमान गिरता जा रहा है। सबसे कम तापमान की बात करें तो गुलमर्ग में देखा गया है माइनिंग 8.8 डिग्री का सेल्सियस का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो कि इस सीजन का सबसे कम तापमान है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुलमर्ग, भद्रवाह और श्रीनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी की भी धीरे धीरे हम आज वो देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि मौसम बदलता जा रहा है। और अभी तापमान की हम बात करें तो श्रीनगर में भी न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। दिन में धूप निकली, लेकिन बर्फबारी जो हुई है उससे लोगों में भी खुशी है। मौसम विभाग का इसको लेकर कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और 3 डिग्री तक गिर सकता है। श्रीनगर की अधिकतम तापमान की बात करें तो 9.7 डिग्री और साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3.6 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं काजीगुंड, पहलगाम और अन्य इलाकों में भी भारी पारा सामान्य से नीचे रहा है। देखिए गुलमर्ग में जहां पर अधिकतम तापमान की बात करें तो 2 डिग्री वो रहा है। वहीं रात का तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया है। कई इलाकों में झीलों और पानी के स्रोतों पर बर्फ की परत देखी जा रही है। घाटों के साथ साथ जम्मू संभाग में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसे में लोग खुश नजर आ रहे हैं। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8.7 डिग्री रहा है, जबकि बनिहाल, भद्रवाह और कटरा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा 0 से करीब या फिर उससे नीचे चला गया है। लद्दाख में ठंड सबसे ज्यादा सख्त है। लेह में -9.6 डिग्री है और साथ ही कारगिल में -8.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। सरकार और प्रशासन ने सर्दी से निपटने के लिए तैयारियां को भी तेज कर दिया है। स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी सेवाओं पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में जरूरतमंद क्षेत्रों में भी हीटिंग अरेंजमेंट और राहत सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की बात करें तो उन्हें सतर्क रहने को कहा जा रहा है। अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए कहा जा रहा है और मौसम विभाग जो भी सलाह दे रहा है उसके पालन करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए प्रशासन का स्पष्ट संदेश है, सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। समन्वित व्यवस्था के साथ प्रयास जारी है ताकि सर्दी के इस कठिन दौर में लोगों को अधिकतम राहत मिल सके। मौसम लगातार मिजाज इस मौसम का बदल रहा है। घाटी में कड़ाके की सर्दी आप देख रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। सभी से अपील की जा रही है कि जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रोहिल, लगातार मौसम बदलता जा रहा है, ऐसे में लोग अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे होंगे, लेकिन अलाव भी कहीं ना कहीं हम नहीं देख रहे होंगे क्योंकि इतना ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है। क्या जानकारी? सबसे पहले मैं आपको इस बात से जानकारी देना चाहूंगा कि इस वक्त जो वेदर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आज रात का जो टेम्परेचर है वो सामने आया है। इसमें सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर अगर किसी जगह पे रिकॉर्ड किया गया है तो वो सोनमर्ग में रिकॉर्ड किया गया है। पर्यटन स्थल सोनमर्ग में -10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो इसके साथ साथ श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में -1.7 और साथ साथ पहलगाम, गुलमर्ग की बात करें तो वहां पर -7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पारा जो है काफी ज्यादा नीचे आ गया है, जिसकी वजह से लोग इस वक्त कड़कती ठंड से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देना चाहूंगा कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का इलाका है। तो जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं 2 मिनट से ज्यादा खड़ा यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड, काफी ज्यादा तेज हवाएं इस वक्त भी चल रही है। साथ ही साथ अगर कुछ इलाकों की बात करें, आज रात को बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी, ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद जो प्रशासन है वो लगातार बर्फ हटाने का काम इस वक्त सड़कों से कर रहा है। तो इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि शोपियान के जो प्लेन इलाके हैं, शोपियान के जो ऊपरी वाले इलाके हैं या करनाल के कुछ इलाके, पहलगाम के कुछ ऊपर वाले इलाके हैं, वहां पर आज रात को एक बार फिर से ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। माइनस पारा एक बार फिर से नीचे चला गया है और ये
मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले एक हफ्ते तक मौसम काफी ज्यादा खुश्क रहेगा और सर्दी में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर अगर कश्मीर घाटी में किसी जगह पे इस साल की सीजन की सबसे लोएस्ट रात जो है रिकॉर्ड की गई है वो सोनमर्ग में, जहां पर -10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वही द्रास की बात करें तो द्रास में -13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ करगिल की बात करें तो करगिल में -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सुबह लोग नींद से उठते हैं तो किस तरीके से हर कोई वो चीज जमा हुआ नजर आता है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पिछले कई हफ्तों से कश्मीर घाटी में जारी है। क्योंकि जो कश्मीर घाटी के ऊपर वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी कहीं ना कहीं होती है, हल्की फुल्की बर्फबारी जरूर होती है। लेकिन जो मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में अभी तक उतनी बर्फबारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से मौसम विभाग का ये मानना है कि अगले एक हफ्ते तक सर्दी में और ज्यादा इजाफा हो सकता है और मौसम प्लेन इलाकों में काफी ज्यादा खुश्क रह बिल्कुल सकता है। और रोहिल, वही ऐसे में ऊपरी क्या इलाकों, जी क्या पर्यटन पर हम ऐसे में असर देख रहे हैं? देखिए इस सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं जो पर्यटन स्थल है, चाहे सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें या पहलगाम की बात करें, तो वहां पर इन दिनों काफी ज्यादा पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। क्योंकि इन पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है। गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में 2 दिनों से लगातार बर्फबारी जो है हो रही है। उस बर्फबारी का आनंद जो है पर्यटक काफी ज्यादा उठा रहे हैं। पर्यटक देश के विभिन्न इलाकों से लगातार कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं और सीजन की जो पहली, दूसरी और तीसरी बर्फबारी है उसका पूरी तरीके से इन पर्यटन स्थलों पर आनंद उठा रहे हैं। लेकिन मैदानी इलाके अभी भी इंतजार में है, मैदानी इलाके अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी। लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब पर्यटन स्थलों पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है उसकी वजह से ही सर्दी में इजाफा प्लेन इलाकों में होता है। तो इस वजह से पर्यटकों की बात करें तो वो लगातार कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। जितने भी पर्यटन स्थल है वहां का रुख कर रहे हैं और वहां पर पूरी तरीके बिल्कुल, से लगातार स्नोफॉल आप को एंजॉय जैसे कर बता रहे रहे हैं पर्यटन बढ़ता जा रहा है, तो उसी को लेकर पर्यटकों के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि लगातार बर्फबारी जारी है, मौसम बदलता जा रहा हैं। है। देखिए पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से अगर इस साल जो नया साल था, नए साल से पहले पर्यटकों के लिए खास तौर से इंतजाम जो है पर्यटन स्थलों पर किए गए थे। चाहे पहलगाम की बात करें, सोनमर्ग, गुलमर्ग की बात करें, तो पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से हर कोई सुविधा जो है वो रखी गई है। चाहे वहां पर रोड्स की बात करें जो बर्फ से पूरी तरीके से ढक जाते हैं, उन रोड्स को तुरंत ही वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन में आती है, बर्फ को क्लियर करती है। तो पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से नया साल, क्योंकि नया साल मनाने के लिए देश के विभिन्न इलाकों से लगातार पर्यटक जो है कश्मीर घाटी के इन फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का रुख कर रहे थे। तो इस वजह से उनके लिए हर कोई वो सुविधा रखी गई थी। चाहे जो उनकी गाड़ियां इन ऊपरी वाले इन पर्यटन स्थल इलाकों में जा रही थी तो उन गाड़ियों में चेन वगैरह जो है वो लगाई जाती थी। लगातार प्रशासन की तरफ से बार बार एडवाइजरी जारी की जाती थी। तो पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से हर वो सुविधा यहाँ पर रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा कश्मीर घाटी जो है पर्यटन आए, यहाँ पर बर्फबारी, यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी को पूरी तरीके से एंजॉय करें। तो इस वक्त लगातार इन पर्यटन स्थलों की बात करें तो टूरिस्ट की काफी ज्यादा भीड़, टूरिस्ट का काफी ज्यादा रश जो है इन दिनों भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और लगातार इस वक्त भी टूरिस्ट जो है कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं। और अगला जो एक महीना है ये कहा जा रहा है कि गुलमर्ग और पहलगाम में पूरी तरीके से टूरिस्ट का रश जो है इसी तरीके से बना रहेगा। और गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग शुरुआत से ही, जब साल की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत से ही काफी ज्यादा जैम पैक जो है वो नजर आ रहा था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी